नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं 2 क्लास में हम पूरा कर लेंगे। तो आज पहली क्लास में राजस्थान की कुछ प्राचीन सभ्यताएं आज देख लेंगे और बाकी की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आइए देखते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तो देखिए, टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तो जिलेवार हम लोग देखेंगे। तो आज 4 जिलों में हम देखेंगे। जैसे हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, और इसी जिले में इसी नदी के किनारे एक रंगमहल की सभ्यता भी है, पीलीबंगा की सभ्यता भी है। सिंपल। बाड़मेर जिले में हम पढ़ेंगे तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे है। एक ही बात है, तिलवाड़ा जो बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे जो स्थल मिला है वहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले। इसी तरीके से उदयपुर में हम पढ़ेंगे आहाड़, बालाथल, ईसवाल और झाड़ोल। इसी तरीके से जयपुर में हम लोग पढ़ेंगे बेराट, जोधपुरा और नलियासर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ की ये तीनों सभ्यताएं। तो देखिए, हनुमानगढ़ जिले में सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता है वो कालीबंगा की सभ्यता। देखिए, नाम से पता चल रहा है कालीबंगा, काले रंग की बंगा, बंगा मतलब चूड़ियाँ, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़ियाँ। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कालीबंगा। खोज करते हैं अमलानंद घोष 1952। सबसे पहले खोज होती है तो सबसे पहले मतलब अमलानंद घोष। उसके बाद उत्खनन करते हैं, उत्खनन दोबारा होता है ना सेकंड टाइम, तो BB लाल, BK थापर और JP जोशी। तो पहले खोज पहले होती है तो अमलानंद पहले अमलानंद घोष, उत्खनन बाद में होता है, मतलब BB लाल, BK थापर और JP जोशी। बहुत सिंपल है। ये जो कालीबंगा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, मतलब हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका एक स्थल है। तो देखो, ये सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। डायरेक्ट सवाल पूछते हैं कांस्य युगीन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भी कांस्य युगीन सभ्यता है, तो सिंपल सी बात है कालीबंगा भी हो जाएगी कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता से पहले भी आबाद थी, हड़प्पा के टाइम भी ये सभ्यता आबाद थी, और हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद भी ये सभ्यता क्या थी, आबाद। तो यहाँ साक्ष्य मिले प्राग हड़प्पा, हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा से पहले, हड़प्पा कालीन मतलब उसी हड़प्पा के सेम टाइम, और पश्च हड़प्पा मतलब हड़प्पा के बाद नगरीय सभ्यता, और दूसरा आदि ऐतिहासिक सभ्यता, क्योंकि इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई इसलिए आदि ऐतिहासिक सभ्यता। ये इसके उपनाम है कांस्य युगीन, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, पश्च हड़प्पा, नगरीय और आदि ऐतिहासिक सभ्यता। नेक्स्ट यदि बात करें, स्टुअर्ट पिगट जो है उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना। तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। तो हमारे दशरथ शर्मा ने बता दिया कि कालीबंगा है वो सिंधु सभ्यता कौन सी तीसरी राजधानी। तो स्टुअर्ट पिगट तो जुड़वा बताते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो को, जबकि दशरथ शर्मा कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बता दी। नेक्स्ट देखो, खुदाई की गई, तो जितने एविडेंस मिले जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब बात करेंगे कालीबंगा में खुदाई में क्या क्या एविडेंस मिले। तो देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो, ये स्थल खोजा गया, दोहरी रक्षा प्राचीर है, दोहरा प्रकोटा है, और ये 2 भागों में दुर्गीकृत भी है और अदुर्गीकृत भी है। इसके अलावा दोहरा जुता हुआ खेत, दुनिया में पहला दोहरा जुता हुआ खेत कालीबंगा में। भाई दोहरा जुता खेत है, खेत को कौन जोतेगा, ऊंट, तो ऊंट की हड्डियां। भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी की नाली और पक्की नाली दोनों मिली है। तो सिंपल दोहरा जुता हुआ खेत है तो ऊंट की हड्डियां, भूकंप के साक्ष्य और लकड़ी के पाइप और बाद में पक्की नाली। शल्य चिकित्सा के यहाँ साक्ष्य मिले, 7 हवन कुंड मिले, मतलब यज्ञ वेदी, और उन यज्ञ वेदियों में चावल के क्या मिले, दाने। तो हवन कुंड में चावल अपन करते हैं ना, स्वाहा आहुति देते हैं, तो हवन कुंड है तो चावल के दाने होंगे। मकान कच्ची ईंटों के, ध्यान रखना कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों के है, फर्श में पक्की ईंटें अलंकृत है, और मकान की छत है वो बांस की बलियों की है। देखो, मकान कच्ची ईंटों के है ना, फर्श में अलंकृत ईंटें हैं, है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो BRW, यहाँ मृद भांड कौन से मिले हैं, BRW, ब्लैक, रेड वेयर, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता में थे। यहाँ इतने ज़्यादा मात्रा में एविडेंस मिले हैं कि यहाँ के जो है अवशेष यहीं है ना संग्रहित कर दिए गए। 1986 में यहाँ है ना पूरा अवशेषों को संरक्षण के लिए संग्रहालय बना दिया। स्तर मिले हैं इसके 5। एक मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन मिला है, और खास बात, घरों के दरवाजे में क्या होते थे, छिद्र होते थे, घरों के गेट में छिद्र होते थे। जल निकासी व्यवस्था का अभाव, ध्यान से सुनना, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उत्तम जल निकासी, जो यहाँ कालीबंगा में उस व्यवस्था का अभाव है। तो मकान कच्ची ईंटों के, जल निकासी व्यवस्था का अभाव है, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया है ना।
तो याद रखना। इसके दीनहीन बस्ती भी कहा गया। समाधान 3 टाइप से, एक दफनाना, दूसरा जलाना और तीसरा आंशिक समाधान या कलश समाधान। होता क्या था, एक तो सबको जला देते हैं, जलाना, एक दफनाना। एक ये लोग क्या करते थे, डेड बॉडी को जंगल में छोड़ देते थे, जंगली जानवर खा लेते थे, हड्डियां बचती थी, महीने 1.5 महीने बाद जाते थे कलश लेकर, वो हड्डियां कलश में डालकर दफना देते थे। तो इसे कलश समाधान या आंशिक समाधान का 3 तरीके के समाधान यहाँ मिले। इसके अलावा यहाँ तांबे का बेल मिला है, घरों में गोलाकार कुएं मिले हैं, मकान की देखो छत बांस की बलियों से बनी है और बेलनाकार मोहरें मिली है ना। दीनहीन बस्ती भी कहा गया। तो कालीबंगा में ये प्रमुख एविडेंस मिले, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो कालीबंगा के अलावा इसी घग्गर नदी और हनुमानगढ़ जिले में रंगमेल की सभ्यता है। तो रंगमेल देखो, रंगमेल क्या है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। उत्खनन 1952 से 54 के बीच में हन्ना रीड जो स्वीडिश जो दल के नेता थे है ना, उसके डायरेक्शन में हन्ना रीड के नेतृत्व में। खास बात यहाँ रंगमेल में गुरु शिष्य की क्या मिली है, मूर्ति। यही सवाल पूछेंगे। तो इसके अलावा बात करें पीलीबंगा, तो पीलीबंगा में एक ही बात, यहाँ पक्की ईंटों का क्या मिले, कुआं। तो ये तीनों सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाड़मेर। तो बाड़मेर में तिलवाड़ा और लूणी नदी के किनारे पशुपालन के क्या मिले, साक्ष्य मिले, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम बात करेंगे जयपुर जिले के। जयपुर में बैराठ, जोधपुर और नलियासर। बैराठ का मैटर थोड़ा ज़्यादा है, बाकी बस 1 या 2 लाइन है। तो आइए देखते हैं बैराठ। तो बैराठ जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे है। खोज करते हैं दयाराम साहनी, DR साहनी 1936। तो खोज तो करते हैं दयाराम साहनी 1936, जबकि उत्खनन करते हैं 36 को उल्टा कर दो 62-63। तो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित 1962-63। सिंपल। खोज दयाराम साहनी 1936, उत्खनन नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। देखो बैराठ महाभारत काल में इसका नाम था विराटनगर और इसके संस्थापक थे राजा विराट। आपको याद होगा पांडवों ने अपना अज्ञातवास यही बताया था। तो महाभारत काल में इसका नाम विराटनगर था, संस्थापक विराट राजा थे। यहाँ आसपास के छोटे छोटे जो पहाड़ियाँ वहाँ एविडेंस मिले हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ भीम डूंगरी है, अभी पांडव यहाँ रहे थे तो भीम यहाँ रहे थे, भीम अर्जुन, तो भीम डूंगरी याद रह जाएगा। बीजक की पहाड़ी, खास बात बै से बीजक, बै से बौद्ध विहार और मंदिर मिले भारत में सबसे पहले। यहाँ नेट में पूछा गया सवाल है 2015 में। तो बीजक की डूंगरी में बै बीजक और बै बौद्ध विहार मंदिर मिले। इसके अलावा यहाँ गणेश डूंगरी भी। तो बीजक, भीम और गणेश डूंगरी आसपास की साइड से। नेक्स्ट आइए, बैराठ में पाषाण काल से लेकर आज तक के साक्ष्य मिले। तो खास बात देखो पाषाण काल में भानगढ़ और डिगारिया और इसके आसपास बैराठ में चित्रित शिलाश्रय मिले। मतलब पाषाण काल में हम राजस्थान की चित्रकला भी पढ़ोगे तो भी ये बात पढ़ोगे कि बैराठ में चित्रित शिलाश्रय मिले। तो पाषाण काल में ये बात होगी। उसके बाद हम बात करें इंडो ग्रीक शासक, हिंद यूनानी शासक, ये सवाल आरएस में पूछा गया था। इंडो ग्रीक शासक मिनाडर, जिसके सोने के सिक्के मिले हैं बैराठ में, 16 सोने के सिक्के। तो इंडो ग्रीक शासक के टाइम इंडो ग्रीक शासक मिनाडर के सिक्के 16 सोने के सिक्के मिले। नेक्स्ट पाषाण के बाद बात करें कालांतर में मौर्य काल। तो मौर्य काल नाम आती है, अशोक का नाम याद आता होगा आपको। तो मौर्य काल के यहाँ पंचमाकड़ आहत जो भारत के प्राचीनतम सिक्के वो मिले हैं। इसके अलावा अशोक का बाबरू शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक का बाबरू शिलालेख है ना, जिसकी खोज करते हैं 1837 में कैप्टन बर्ट। लिपि ये कौन सी है, ब्रह्मी लिपि है। भाषा कौन सी है, प्राकृत है। और इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था व्यक्त करता है अशोक। इसलिए अशोक का बौद्ध होने का एकमात्र अभिलेख के प्रमाण है भाब्रू शिलालेख, कैप्टन बर्ट ने खोजा। याद रखिए वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। तो वर्तमान में कहाँ है, कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। मौर्य काल के बाद हम बात करें गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल में हवेन सांग जो भारत आए थे, उनकी बुक है सीयूकी। तो हवेन सांग हर्षवर्धन के समय भारत आए, पुष्यभूति वंश का राजा था, हर्षवर्धन आपने पढ़ा होगा। तो उसकी बुक है सीयूकी। सीयूकी में देखिए ये भारत को कहता है यिन तू, जिसका अर्थ होता है चंद्र की कला, मतलब चंद्रकला। और बैराठ को ये नाम देता है पारयात्र। जैलपुरी में पूछा गया सवाल कि बैराठ को पारयात्र किसने कहा था, हवेन सांग। गुप्तोत्तर के काल के बाद बात करें मुगल काल के। तो मुगल काल में याद रखिए अकबर और जहांगीर के समय यहाँ टकसालें थी। तो मुगल काल में यहाँ टकसाल थी, किसके समय, अकबर और जहांगीर के समय। मुगल काल चला गया, बात आ गई ब्रिटिश काल के। तो ब्रिटिश काल की बात करें तो जयपुर के राजा हुए थे राम सिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। 1800 की क्रांति के समय जो शासक थे। तो याद रखिए राम सिंह सेकंड के समय सोने की एक मंजूषा मिली है, उसमें कुछ हड्डियाँ मिली, अस्थियाँ मिली, कहते हैं कि भगवान बुद्ध की वो अस्थियाँ हैं। तो राम सिंह सेकंड के टाइम स्वर्ण मंजूषा जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ मिली है, ऐसा माना जाता है। तो राम सिंह के बाद बात करें, ये आपका हो गया बैराठ इतनी सी बात है जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें नलियासर। अब याद रखना नलियासर कहाँ है, जयपुर में, सांभर में। सांभर जो झील है उसमें नालियों से पानी आता है, तो सांभर में नलियासर। नलियासर की खास बात देखो सांभर में है
और प्रतिहार और चौहान काल के पूर्व के यहाँ साक्ष्य मिले। बिल्कुल सिंपल है, और क्योंकि साम्राज्य में आप पढ़ ही रहे हो, चौहान साम्राज्य में थे। नेक्स्ट यदि बात करें, जोधपुर में कोई खास बात है नहीं। अब आइए उदयपुर। उदयपुर में 4 सभ्यताएं, अहाड़, बालाथल, ईसवाल और झाड़ोल। अहाड़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अहाड़ की यदि बात करें, उदयपुर में ही है, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है और बहुत सारी चीजें मिली है। तो आइए देखते हैं अहाड़। तो अहाड़ उदयपुर में है, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। खोज करते हैं, देखिए अहाड़ है तो अहाड़ आयड़ सभ्यता और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। खोज करते हैं 53 में। उत्खनन भी है ना, आर.सी. अग्रवाल आ रहा है, आर.सी. अग्रवाल है ना, एच.डी. सांकलिया और वी.एन. मिश्रा। उपनाम देखो क्या है, अघाटपुर, अघाट दुर्ग, धुलकोट, और खास बात इसे ताम्रवती सभ्यता कहते हैं। याद रखिए उपनाम अघाटपुर, अघाट दुर्ग, धुलकोट या ताम्रवती है ना, तांबा यहाँ मिला है। और याद रखिए ताम्रयुगीन सभ्यता भी है। कई बार पूछ लेते हैं किसको ताम्रवती सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो अहाड़ी और ताम्रयुगीन सभ्यता भी है, मतलब तांबा मिला है यहाँ के हथियारों औजारों में। तो जब तांबा मिला है तो याद रख लीजिए विशेषताओं में सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं। एक मकान में तांबे गलाने की क्या मिली है, भट्टी, तभी तो ताम्रयुगीन सभ्यता है। और एक मकान की बात आगे तो बात करते हैं, एक मकान में कितने चूल्हे मिले हैं, 6 चूल्हे मिले हैं। भाई 6 चूल्हे हैं तो सिंपल सी बात है कि संयुक्त परिवार रहा होगा। तो एक मकान में 6 चूल्हे मतलब संयुक्त परिवार प्रथा का ये प्रमाण है। और एक चूल्हे पर मानव हथेली का क्या है, अंकन है। मानव हथेली का क्या मिला है, अंकन मिला है। भाई चूल्हा है, 6 चूल्हे, ये सारी बातें तो याद रखना। भाई चूल्हे तो अनाज तो पकाया होगा, तो अनाज इकट्ठा किया होगा, तो अनाज के कोठे मिले हैं, अनाज रखने के गोरे या कोठे। इसके अलावा मृद भांड भी मिले होंगे, तो BRW यहाँ के मृद भांड है। अनाज पीसेंगे फिर रोटियां बनाएंगे, तो अनाज पीसने की क्या है, चक्की भी है। एक या मिट्टी का बेल मिला है जिसे बनाशियन बुल कहा है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें, यहाँ छपाई के छपाई के ठप्पे मिले और स्त्री के केवल पाँव की वर्ण मूर्ति है, स्त्री के पाँव की वर्ण मूर्ति। और एक मुद्रा मिली है, मुद्रा के एक तरफ त्रिशूल है, एक तरफ अपोलो है। तो मुद्रा पर अपोलो और त्रिशूल का अंकन है। खास बात, ये लोग शव को आभूषण और कपड़ों सहित ही दफनाते थे। इसके अलावा यदि बात करें धार्मिक क्रियाकलाप में देखें तो धूपदानी मिली है, दिए मिले हैं, तस्तरियाँ मिली है। और खाद्यान्न की बात करें तो ये लोग चावल खाते थे, चावल से परिचित थे। तो ये था अहाड़ है ना सभ्यता। अहाड़ के बाद हम यदि बात करें तो बालाथल, बहुत इजी है। बालाथल बै वल्लभ नगर उदयपुर में उत्खनन बै बालाथल B.N. मिश्रा है ना, B.N. मिश्रा। और खास बात बालाथल है ना 11 कमरों का एक बहुत बड़ा भवन मिला है, तो 11 कमरों का भवन। नेक्स्ट बात करें ईसवाल उदयपुर में ही है, औद्योगिक नगरी थी, औद्योगिक क्षेत्र था, तो ईसवाल इंडस्ट्रियल एरिया था। झाड़ोल में कुछ खास है नहीं। और यदि बात करें सिरोही में एक छोटा सा स्थल है जहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है। सिरोही में चंद्रावती की खुदाई की गई, तो चंद्रावती में गुरुड़ासन विष्णु की मूर्ति मिली है, भगवान विष्णु है, गरुड़ पर सवार है। तो ये एविडेंस मेरा एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा यदि बात करें राजस्थान के अंदर जो सभ्यताएं जिनकी स्टार्टिंग में खोज हुई थी, पाषाण कालीन सभ्यता, C.L. कार्लाइल, आपने नाम सुना होगा, C.L. कार्लाइल के नेतृत्व में हुई थी। और पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम C.L. कार्लाइल 1871। तो ये था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पार्ट 1, और अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पार्ट 2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।